से समझना चाहेंगे अर्थव्यवस्था की, जिस तरह से बात अदिति जी ने समझाई है उसी में और थोड़ा विस्तार देते हुए किस तरह से जब हम बात करते हैं वहाँ पर महिलाओं की, और जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें शामिल होना इसमें अनिवार्य किया गया है, और ये है कि हर परिवार की एक महिला, लेकिन परिवार की जो परिभाषा है वो भी तय कर दी गई है। तो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ाने में, प्रति परिवार आय को बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम होने वाली है, और कितना बड़ा ये सशक्तिकरण है। आर्थिक सशक्तिकरण तो है ही, सामाजिक सशक्तिकरण को भी दिखाता है। देखिए रमा, हम लोग अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत को पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्चुअस साइकिल, यानी कि सूचक्र। अब देखिए वर्चुअस साइकिल क्या होता है कि एक पॉजिटिव से एक सकारात्मक कदम से दूसरे सकारात्मक कदम की शुरुआत होना। जब आप महिलाओं के हाथ में पैसे दे रहे हैं, वो खर्च कर रही हैं, यानी कि बाजार में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी, उत्पादन बढ़ाएंगी तो रोजगार के नए मौके बन सकते हैं, रोजगार के नए मौके बनेंगे तो लोगों के हाथ में और पैसा आएगा। तो ये जो सूचक्र है, इस सूचक्र की शुरुआत अगर महिलाओं के जरिए होती है तो उसका सामाजिक सशक्तिकरण भी बढ़ता है, क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो उसका फायदा समाज को होगा ही। दूसरा एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि इस तरह के जो योजनाएं हैं, इससे अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण यानी कि फॉर्मलाइजेशन को मदद मिलती है। जब आपका सारा डेटा एक सरकार के पास उपलब्ध हो जाता है तो उससे इसी योजना में नहीं, बाकी कोई भी योजना बनाई जाए उसमें उसमें मदद दी जा सकती है। जैसे मुद्रा योजना की बात करें या स्टैंड अप स्कीम की हम लोग बात करें, इस तरह की योजनाओं के जरिए अगर हमें मदद देनी है तो किसको मदद देनी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और आपके पास अगर ये डेटाबेस अवेलेबल है तो आप उससे मदद कर सकते हो। तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक एक सामान्य धारणा है कि महिलाएं अर्थ के मामले में जितनी मजबूत होती हैं, यानी संसाधनों का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसका जिक्र अदिति भी कर रही थी, और हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं कि संसाधनों का आवंटन अगर कोई अच्छे तरीके से कर सकता है, वो महिलाएं कर सकती हैं, ये एक सच्चाई है। और उसी का अगर आप उनके हाथ में संसाधन उपलब्ध कराते हैं तो उसका बेहतर इस्तेमाल होगा। तो आर्थिक सशक्तिकरण से सूचक्र की शुरुआत, फिर आपके लिए अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण, और फिर सामाजिक सशक्तिकरण। तो इस योजना के तीन अहम पहलू आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इन पहलुओं को इतने